हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे एचएमटी का, डेट इज एक्सटेंडेड सरफेस। पार्ट 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम हैव इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स लम्प्ड पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट हमारा चालू हो रहा है फर्स्ट सेकेंड यूनिट का, डेट इज एक्सटेंडेड सरफेस का, ये सेकेंड पार्ट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मीन्स अब हम जो ये अनस्टडी हीट कंडीशन पे आ रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़ रहा था ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक इस यूनिट का था हमारा अनस्टडी हीट कंडक्शन। तो अनस्टडी हीट कंडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं और आई थिंक दो लेक्चर में, एक लेक्चर ये, इसके बाद दो लेक्चर में हम ये यूनिट को ख़त्म कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बता रहे थे इसी अनस्टडी हीट कंडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अनस्टडी हीट कंडक्शन इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। तो सबसे पहले तो ये हम समझते हैं अनस्टडी हीट कंडक्शन क्या है। इससे पहले स्टडी हीट कंडक्शन देखा था। स्टडी हीट कंडक्शन का मतलब होता है टेम्परेचर एंड टाइम आर कांस्टेंट। मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होता, कांस्टेंट होता है। मीन्स टेम्परेचर का टाइम के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है वो कांस्टेंट होता है इन स्टडी स्टेट कंडीशन में। बट इन अनस्टडी स्टेट कंडीशन में हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है टाइम के अकॉर्डिंग वेरी होता है। ठीक है। इन एनी बॉडी द टेम्परेचर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अनस्टडी हीट कंडक्शन और ट्रांजिएंट कंडक्शन। ओके, द टर्म ट्रांजिएंट और अनस्टडी designates a phenomena which is time dependent। ट्रांजिएंट क्या, ट्रांजिएंट कंडीशन क्या होता है? ट्रांजिएंट कंडीशन मतलब टेम्परेचर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स टेम्परेचर जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट होता है। दिस आर ट्रांजिएंट कंडीशन और अनस्टडी कंडीशन, जो न बोलते हैं उसे। ठीक है। ट्रांजिएंट कंडीशन अकर्स इन, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है? कूलिंग ऑफ आईसी इंजन। आप देखते हो आईसी टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी चेंज होता है इन आईसी इंजन में। ऑटोमोबाइल इंजन्स जाहिर कूलिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ फूड्स। टाइम के अकॉर्डिंग पहले आपने फ्रिज में फूड्स रखा तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर उसका कम होते गया और फूड आपका ठंडा होते गया और एक टाइम आएगा फ्रिज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो रहा है यहाँ भी। इट्स ऑल्सो आर अनस्टडी हीट कंडक्शन। एंड द हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल बाई क्वेंचिंग। मेटल को आपने हीट किया और जैसे ऑयल में डिप करेंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग वो भी ठंडा होगा। So that all are the application or example of transient conditions. Okay, now the temperature fill in any transient problem is general is given by temperature is equal to f function of x y z and with respect to time. ठीक है। now during an unsteady state the change in temperature may follow a periodic or non periodic variation। अब देखो, ट्रांजिएंट चेंज हो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो दो टाइप का यहाँ पे बना, एक पीरियोडिकली चेंज होता है, एक नॉन पीरियोडिकली चेंज होता है। तो नॉन पीरियोडिक वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर और टाइम के बीच में, वो होता है इन अ नॉन पीरियोडिकल ट्रांजिएंट स्टेट द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट विथ इन द सिस्टम वेरीज नॉन लीनियरली विथ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग मूव नहीं करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। देन हीटिंग ऑफ एन इगॉट इन अ फर्नेस। फर्नेस में आप जब हीट कर रहे हो तो देखोगे टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएशन होगा बट नॉन लीनियरली वेरिएशन। ठीक है। एंड इन पीरियोडिक वेरिएशन इन अ पीरियोडिक ट्रांजिएंट स्टेट टेम्परेचर अंडरगोज पीरियोडिक चेंजेस विथ इन द सिस्टम which are either regular or irregular but definitely cyclic। मीन्स सिलेंडर ऑफ आईसी इंजन। तो यहाँ पे देखते होगे कि टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे पहले आईसी इंजन था, फिर इस टेम्परेचर पे आया, फिर इस टेम्परेचर पे आया। मीन्स साइक्लिक चेंज होता रहता है टेम्परेचर। डेट आर पीरियोडिक, ऐसे चेंज होता रहता है। दैट इज पीरियोडिक वेरिएशन इन टेम्परेचर। ओके, नाउ अब हम मेन टॉपिक पे आने वाले हैं। मेन टॉपिक है हमारा लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस। लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस मतलब हम बात करने वाले हैं हीट कंडक्शन इन अ सॉलिड हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, लम्प्ड पैरामीटर की अब हम एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑल सॉलिड हैव अ फाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। जो भी आपके हाथ में सॉलिड हो उसका, हर एक सॉलिड का एक फाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी होता है एंड देयर इज ऑलवेज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट।
inside the solid whenever heat is added or removed. Okay, so the internal resistance L upon Ka of any solid body, internal resistance can be assumed to small or negligible in comparison with the convective resistance 1 upon Ha at the surface. Okay, तो देखो ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड बॉडी है, इसको हीट करोगे तो हीट करने पे जो हीट ट्रांसफ़र होगा इस पे वो होगा जब इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कुछ होगी। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो ऑलवेज क्या है, और क्या लिखा था, ऑल सॉलिड है फाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी एंड देयर विल बी ऑलवेज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट इनसाइड. Okay, but the internal resistance of this solid body L upon Ka is very small as compared to the convective resistance 1 upon Ha. Therefore the internal resistance of a solid body are negligible or neglected. तो लम्प्ड पैरामीटर में ये कह रहा है कि जो हमारा सॉलिड बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस 1 अपॉन Ha. Therefore we can neglect L upon Ka, internal resistance. For example, ये हमारा बाथ टब हुआ, ठीक है, एक टब है, उसके अंदर हमारा लिक्विड है जिसका टेम्परेचर है Ta. ओके, अब हमने क्या किया, एक सॉलिड बॉडी को लेके इसमें डिप करा दिया इस लिक्विड में जिसका टेम्परेचर क्या है Ta. ओके, हॉट मेटल फोर्जिंग, ठीक है. नाउ जब इसे निकालोगे तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दिस Ti, और जब आप निकालोगे तो उसका टेम्परेचर चेंज Ta. सो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लिजिबल इंटरनल थर्मल रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं. देयरफॉर हमारा जो ई आउट, जो हीट कन्वेक्टेड होगा, कितना होगा हीट कन्वेक्टेड इज इक्वल टू HA T माइनस Ta. Okay, and the convective resistance of heat convected is rho Vc dt upon d tau. Okay, where rho is the density, V is the अपना volume of a body and C is the specific heat of a body. Okay, now ये है थ्योरी पार्ट है, इसका थोड़ा सा डेरिवेशन ये आप बुक से भी देख सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर अ बॉडी हुज इनिशियल टेम्परेचर Ti. एक बॉडी आपने लिया जिसकी इनिशियल टेम्परेचर है Ti एंड विच इज़ प्लेस सडनली इन द एम्बियंट एयर एनी लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, किसी बॉडी के टेम्परेचर हैं Ti, उसको आप पानी में डिप किए और तुरंत आप बाहर निकाल के एयर में रख दें, ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर Ta, एम्बियंट टेम्परेचर. Then the transient response of the body can be determined by relating its rate of change of internal energy with convective exchange at the surface. Okay, the rate of change of internal energy HA T minus Ta is equal to the convective exchange at the surface, that is rho Vc dt upon d tau, where T is the temperature and tau is the time. Okay, therefore where rho is the density of a solid, V is the volume of a body, C is the specific heat of a body. Okay, H is the unit surface conductance, A is the area, surface area of the body, Ta is the ambient temperature and tau is the time in second. Okay, now therefore after rearranging the equation 1 and interchanging we get, जो equation 1 हमने देखा, क्या देखा हमने equation 1, ये था हमारा equation 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको रीअरेंज करो, डी टी ई वाला टर्म को एक तरफ ले आओ. ये वाले टर्म को जब हम एक तरफ लेकर आए हैं तो हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला डी टी अपॉन टी माइनस टी ए को हमने एक तरफ किया, बाकी पूरे टर्म को इधर कर दिया. अब उसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट किया तो डी टी अपॉन ये हो जाएगा एल एन टी माइनस टी ए विच इज़ इक्वल टू माइनस एच ए अपॉन रो वी सी टाउ प्लस C1, डेट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा ना. अब आप बाउंड्री कंडीशन लगाइए. द बाउंड्री कंडीशंस आर एट टाइम 0 टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इज Ti, बॉडी का एट जब आप उसकी टाइम इनिशियल टेम्परेचर एट Ti टाइम इज 0, देयरफॉर C1 टाउ इज इक्वल टू 0 पर होल टर्म 0 हो गया और T की जगह Ti कर दो, देयरफॉर C1 इज ln Ti माइनस Ta हो जाएगा. हेंस ln T माइनस Ta इज इक्वल टू माइनस HA रो Vc टाउ प्लस C1 की जगह पे ln Ti माइनस Ta रख दिए. नाउ ये टर्म को एक तरफ कर लो, तो एक तरफ टर्म किया हमने
तो टी माइनस टी ए अपॉन टी आई माइनस टी ए को हम थीटा माइनस थीटा आई भी लिख सकते हैं, वेयर थीटा आई इज इक्वल टू टी आई माइनस टी ए और थीटा इज टी माइनस टी ए, विच इज इक्वल टू लॉग एल एन हटा तो यहाँ एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, ई पावर एच ए अपॉन, ये एक्चुअल में ऐसा है, ई पावर माइनस एच ए अपॉन रो वी सी इंटू टाउ एक्सपोनेंशियल दिस। और जब आप एल एन इधर लिख कर चलोगे तो ये हो जाएगा माइन इस तरह, एक्सपोनेंशियल इधर हो जाएगा, तो एच ए रो वी सी टाउ। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है एकदम अच्छे से। ओके, नाउ थर्मल टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो ये टर्म जो है आपका, इसका रेसिप्रोकल रो वी सी अपॉन एच ए इज़ द थर्मल टाइम कांस्टेंट। तो ये आपको भी माइंड में लेके चलना है, and its value is indicate the rate of response of system to a sudden change in its environment temperature. Okay, therefore thermal time constant tau is equal to r upon c. Okay, where r क्या है, 1 upon ha, 1 upon ha is the internal resistance or C the conductive resistance. Rho Vc is the conductive resistance, 1 upon Ha is the internal resistance of any solid body. Therefore 1 upon Ha को हम लोग R लिख सकते हैं और Rho Vc को हम लिख सकते हैं C. Therefore thermal time constant is equal to RC, where R is the resistance to convective heat transfer and C is the lumped thermal capacitance of solid. ठीक है, ये फॉर्मूला, तो मेन आपको ये फॉर्मूला माइंड में ले रखना है। ओके, नाउ द डायमेंशनलेस आर्गुमेंट ऑफ अ एक्सपोनेंशियल कैन बी अरेंज इन डिफरेंट फॉर्म सच एज एच ए अपॉन रो वी सी टाउ को क्या लिख सकते हो, एच वी अपॉन बोथ, ऊपर नीचे के ए वी का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी के ए वी का नीचे भी के ए वी का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एच वी थाई के ए वी का किया तो वी यहाँ आ गया, एक से स्क्वायर हो गया और ये के अपॉन इधर भी के ए आ गया, रो वी का स्क्वायर से टाउ। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसमें L इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन ए, L इज इक्वल टू V अपॉन ए, फॉर्मूला पता है, याद आया, स्टार्टिंग में हम बड़े थे, L इज इक्वल टू V अपॉन ए, तो V अपॉन ए को L लिख सकते हैं, तो एच एल अपॉन के इंटू क्या हो जाएगा, ये ए अपॉन वी है तो वी अपॉन ए एल होता है, तो ए अपॉन वी 1/L, तो 1/L स्क्वायर रो सी बचा गया, रो सी के अपॉन रो सी, के अपॉन रो सी इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी। ये भी पता है आपको, ये फॉर्मूला भी याद आया, तो हम ये ऐसे बना सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमारा ऐसे ये बन सकता है, वेयर अल्फा क्या है, के अपॉन रो सी, अल्फा इज द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड। क्या है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी, वेयर के इज द थर्मल कंडक्टेंस एंड रो इज डेंसिटी, सी इज द आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, सी इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। ओके, एंड नाउ L is the volume of solid upon surface area of, L is equal to V upon A, volume of solid V, surface area of solid A, therefore L is equal to V upon A, and the non-dimensional factor HL upon K is called Biot number, HL upon K is Biot number, Bi is equal to HL upon K। तो क्या हुआ एक्चुअल में, कंफ्यूज हो गए होगे, ये देख के आपका दिमाग खराब हो गया होगा, बट अब थोड़ा ध्यान देना। अभी तक हमने स्टार्टिंग में लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक सॉलिड बॉडी लिया, फॉर एग्जांपल हीट ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, बॉडी को हीट किया और तुरंत पानी में डाल के क्वेंच कर दे रहे हो, उसका इनिशियल टेम्परेचर Ti था, और जब उसको आप निकाल के एयर में रख दिए, एयर कट में रखे तो एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मीन्स Ta, तो एट दिस प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका, द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, कैन बी अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कन्वेक्टिव एक्सचेंज एट द सरफेस। ओके, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज HA T minus TA and the convective exchange of at the surface is rho Vc dt upon d tau। हो जाएगा। ओके, इसको आपने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आपने इसे इस फॉर्म में लिखा और इसे आप इंटीग्रेट किए तो ये आ गया।
नाउ आप बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, एट इनिशियल टेम्परेचर टाइम इज 0, तो फ्रॉम एट दिस ये वैल्यू पुट करो तो C1 की वैल्यू आपको आ जाएगी। C1 की जगह पे C1 की वैल्यू आपने पुट किया, ठीक है। इससे आपका ये फॉर्मूला बनना है, इट इज ln T माइनस टी ए अपॉन Ti माइनस टी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ HA रो C टाउ, ये आया। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन से इसको अगर आप रेसिप्रोकेट कर दो, ऊपर कर दोगे, तो रो वी सी अपॉन एच ए हमारा हो जाता है थर्मल टाइम कांस्टेंट। और ये फॉर्मूला जो है हमारा टी एच, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थ अपॉन सी। दिस आर ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ थर्मल टाइम कांस्टेंट वेयर अर्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन एच ए, 1 अपॉन एच ए आर, और रो वी सी इज सी, where R is the resistance of convective heat transfer and C is the lumped thermal capacitance of solid. ओके अब इस इक्वेशन जो ये हमारा जो इक्वेशन आया हुआ है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें फॉर नॉन डायमेंशनल टर्म लाने के लिए, तो इसमें हमने के ए वी और के ए वी का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई किया, तो इससे एक हमारा हमने ये इक्वेशन बनाया, ठीक है। वेयर एच वी अपॉन ए इज इक्वल टू होता है एल, क्या होता है, V अपॉन एच इज इक्वल टू एल, वेयर एल इज द वॉल्यूम ऑफ एल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, तो एच एल अपॉन के ये आ गया, एंड हम ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर 1 अपॉन एल स्क्वायर, ओके, और के अपॉन रोसी, के अपॉन रोसी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा, के अपॉन रोसी को हमने क्या लिखा है, अल्फ़ा। अल्फ़ा इज द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड। क्या होता है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी, एल क्या होता है, एल का फॉर्मूला वी अपॉन ए, तो हमारा एक ये फॉर्मूला बना। वेयर जो आपका जो ये डायमेंशनलेस टर्म है, नॉन डायमेंशनलेस जो टर्म है एच एल अपॉन के, ये हम इसे हम बोलते हैं बायोट नंबर, बी आई इज इक्वल टू एच एल अपॉन के, दिस आर बायोट नंबर। तो आपको कौन कौन सा फार्मूला ध्यान में रखना है, एक ये फार्मूला ध्यान में रखना है, एक एल का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एक अल्फ़ा का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान में रहेगा तो आप बाकी कर लोगे। अब इसी बेस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। अगर कोई डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू।